मैं हूँ प्रीति सिंह। देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज का हल्ला बोल। देश भर में चर्चा का विषय बने नीट यूजी विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने की जिम्मेदारी जिन शिक्षकों अधिकारियों पर थी, उन्हीं में से कुछ लोगों ने भरोसा तोड़ा और परीक्षा की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया। प्रधान ने कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और छात्रों के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे इस मुद्दे पर छात्रों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एयर इंडिया में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। कंपनी के पूर्व सीएमडी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व सचिव प्रदीप सिंह खरोला की वापसी हुई है। उन्होंने एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कार्यकारी सलाहकार नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि एयरलाइन के आधुनिकीकरण और परिचालन सुधार की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। एयर इंडिया फिलहाल कई चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा माहौल का सामना कर रही है। ऐसे में खरोला का अनुभव कंपनी को नई दिशा देने में मददगार साबित हो सकता है। महाराष्ट्र के पुणे स्थित लोहागढ़ किले में बिल्डर केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। सीसीटीवी फुटेज में 33 डिग्री तापमान के बावजूद हुडी पहनकर पीछा करता हुआ एक युवक दिखाई दिया, जिससे पुलिस को अहम सुराग मिला। जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब हत्या की पूरी साजिश और उसके पीछे के कारणों की गहराई से जांच कर रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मॉस्को में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता का भरोसा बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि अदालतों की विश्वसनीयता जजों की ईमानदारी, निष्पक्षता और समयबद्ध न्याय देने की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। उन्होंने न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर भी जोर दिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एथनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को पूरी तरह भ्रामक और निराधार बताया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक परीक्षणों और सुरक्षा मानकों के आधार पर संचालित किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि कुछ पुराने वीडियो और तस्वीरों को गलत संदर्भ में साझा कर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। मंत्रालय के अनुसार एथनॉल मिश्रित ईंधन सुरक्षित है और इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलता है। आंध्र प्रदेश में सोने के उत्पादन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज कुर्नूल जिले के जोनागिरी में 405 करोड़ रुपए की गोल्ड माइनिंग और प्रोसेसिंग परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना के शुरू होने के साथ राज्य में व्यावसायिक स्तर पर सोने का उत्पादन आरंभ हो जाएगा। इस देश की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी स्वर्ण खनन परियोजनाओं में गिना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच इजराइल के मंत्री इतामार बेन गिविर ने अमेरिका ईरान शांति प्रयासों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भरोसा करना बड़ी नादानी होगी, क्योंकि तेहरान अपने परमाणु रक्षण को नहीं छोड़ेगा। बेन गिविर ने संकेत दिया कि यह जरूरत पड़ी तो इजराइल अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अकेले भी कार्रवाई कर सकता है। उनके बयान ने क्षेत्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और आने वाले दिनों के इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों में आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है। करीब 13 दिनों के इंतजार के बाद हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 113 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम का अजय अभियान जारी है और उसका सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में शानदार प्रदर्शन किया। वहीं पाकिस्तान की टीम मैच के किसी भी चरण में चुनौती पेश नहीं कर सकी। टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की लगातार जीत उसे खिताब का मजबूत दावेदार बना रही है।
लोकप्रिय वेब सीरीज मिर्जापुर अब बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। फिल्म मिर्जापुर द मूवी से पंकज त्रिपाठी के मशहूर किरदार कालीन भैया का फर्स्ट लुक जारी किया गया है। पोस्टर में कालीन भैया पहले से ज्यादा दमदार और खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे हैं। पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पे फैंस के बीच उत्साह बढ़ गया है। फिल्म में एक बार फिर मिर्जापुर की गद्दी के लिए सत्ता बदला और खूनी संघर्ष देखने को मिलेगा, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। देश विदेश की बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे अभी इजाजत। धन्यवाद।